हेलो, वेलकम टू आर केमिस्ट्री और आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार पुनः सेकेंड लेक्चर में। जो हम लोग का फर्स्ट लेक्चर पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, जिसमें हम लोग बात किए थे फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ केमिकल रिएक्शन की। और आज की क्लास है इक्वेशन, यानी इसमें हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन, बात करें वर्ड रिएक्शन। वर्ड रिएक्शन क्या होता है? वर्ड रिएक्शन तो जो भी आप रिएक्शन लिखेंगे, जैसे यदि हम रिएक्शन लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हीट करेंगे तो यह बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यह वर्ड के फॉर्म में है। ठीक है, जिसको हम लोग वर्ड रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे इस दिए गए रिएक्शन का जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन का आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। यानी जो वर्ड रिएक्शन है इसको आप क्या कर देंगे, तो सिंबॉलिक नोटेशन जो होती है, यानी मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Mg से। ऑक्सीजन को O2, एरो लगाएंगे, हीट हो रहा है तो ये हीट का सिंबल होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनेगा। इसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। यानी वर्ड रिएक्शन की जगह हम क्या कर देंगे, उसका सिंबल यूज करेंगे। यदि इसको डिफाइन किया जाए, ए केमिकल इक्वेशन इज ए symbolic notation that use symbols and formulas instead of words to represent a chemical reactions। ठीक है, यानी ये जो केमिकल इक्वेशन होता है यह क्या है? एक सिंबॉलिक नोटेशन है, जैसे अभी बात किए हम। यानी इस मैग्नीशियम को हम क्या कर देंगे, Mg से रिप्रेजेंट करते हैं तो Mg सिंबॉलिक एक सिंबल होता है इसका। ठीक है, दैट यूज सिंबल्स एंड फार्मूलाज इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। यानी जो वर्ड्स में लिखे रहेंगे उसको क्या करना है, हमें उसके फार्मूले में प्रेजेंट करना है, उसके फार्मूले और सिंबल से प्रेजेंट करना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन को वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ रही है? इसके बाद आता है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाएगा। और वो कैसे किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, अभी हम बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, तो ये जो हम एग्जांपल लिखे थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज हुआ है, तो यहाँ से हमको पता है कि यह होता है रिएक्टेंट और यह होता है प्रोडक्ट। अब इस रिएक्टेंट और इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे मैग्नीशियम एक, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यानी ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, और जब इक्वेशन आपकी बैलेंस नहीं होती है तो उसको बोला जाता है
स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, जब वो बैलेंस नहीं रहेगी यानी अनबैलेंस इक्वेशन हो तो उसी को स्केलेटल इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे इस दिए गए रिएक्शन को हमें क्या करना है, तो बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस करना है। अब बैलेंस कैसे किया जाता है, बैलेंस क्यों किया जाता है, ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं बैलेंस क्यों किया जाता है, उसके बाद हम लोग बैलेंसिंग करने का तरीका सीखेंगे। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यानी मास को हम क्या कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्केलेटल इक्वेशन है, अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस रिएक्टेंट के मास और इस प्रोडक्ट के मास को इक्वल करना होगा। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट वह मास ऑफ प्रोडक्ट के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यही बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी इसके अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो इसके एलिमेंट्स के बराबर होने चाहिए। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन जब वो अनबैलेंस रहेगा तो स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, द एक्ट ऑफ इक्वेटिंग द नंबर ऑफ एटम ऑफ each elements on both sides of a chemical equation is known as balancing of a chemical equation। यदि कोई केमिकल इक्वेशन है और उस केमिकल इक्वेशन के बोथ साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो आइए भी एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की मदद से हम बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं, समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल है, जैसे वर्ड इक्वेशन है मीथेन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब इसको सबसे पहले काम यह है कि इस दिए गए वर्ड इक्वेशन को आप उसके सिंबल नोटेशन या फार्मूले लिखना पड़ेगा। तो मीथेन को हम क्या करते हैं, मीथेन को CH4 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर को H2O से। अब इसको बैलेंस करना है, वो बैलेंस कर लेंगे, लेकिन लास्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, इसको क्या करते हैं, लास्ट में करते हैं। तो आइए इसको बैलेंस करके हम बताते हैं। तो सबसे पहले काम करेंगे कि आप यहाँ पे एलिमेंट्स उसके बाद जैसे तो हमको पता है कि यह क्या है, यह रिएक्टेंट है, और इसको LHS लेफ्ट हैंड साइड भी हम बोल सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोडक्ट और इसको राइट हैंड साइड के नाम से जानते हैं। अब इस एलिमेंट एक और कॉलम बनाएंगे, आप 2 कॉलम बनाएंगे
और उस दोनों कॉलम में आप यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एटम ऑन LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। फिर यहाँ लिखेंगे नंबर्स ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए अब इस रिएक्टेंट के पास कितने एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इस कार्बन को देखिए तो इस नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड में कितने कार्बन हैं, तो यहाँ पे 1 है। नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड, तो इस राइट हैंड साइड में कार्बन कितने हैं, 1 है। ये तो दोनों बैलेंस है, बराबर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की संख्या इस रिएक्टेंट में है 4। इस में बात करें तो कितना है, 2। ठीक है, अब यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको हमें बराबर करना है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 4 हो जाएगा। और जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया किसमें, इस राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन वाले में, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के आगे यानी इस कंपाउंड के आगे आपको लगाना है 2 से यहाँ लगा दें। ठीक है, 2 2 जा 4। अब आगे बढ़िए ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर है। अब इस ऑक्सीजन को बराबर करना है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 4 हो जाएगा। यानी इस ऑक्सीजन के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, तो सारे एलिमेंट्स इधर भी 1 4 4 1 4 4 दोनों तरफ बराबर हो गए, यानी यहाँ पे कार्बन 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 और 2 4 ऑक्सीजन, यह क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, यह इक्वेशन को हमने क्या किया, बैलेंस कर लिया। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, एल्युमिनियम ऑक्सीजन एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको बैलेंस करना है, तो ये आप काम करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड्स। अब यहाँ पे एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन। अब इस रिएक्टेंट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ एटम एल्युमिनियम के हैं, तो 1। नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड में कितने हैं, तो यहाँ पे 2 है। तो एल्युमिनियम 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 हो जाएगा, यानी 2 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 एल्युमिनियम। अब नंबर आया ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3। ठीक है, अब आप एक काम करिए कि इधर बराबर करना है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 हो जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 हो जाएगा। यानी हमने ऑक्सीजन में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे हमने किससे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन तो हो गए, लेकिन एल्युमिनियम देखेंगे तो 2 दूनी 4 एल्युमिनियम इधर हैं और 2 एल्युमिनियम इधर है, यानी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 4 हो गया एल्युमिनियम, 4 एल्युमिनियम। तो क्या कर दीजिए, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो एल्युमिनियम हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे 4 एल्युमिनियम जो है, 3O2, 2Al2O3, यह एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बैलेंस करना है। यहाँ पे एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। एलिमेंट्स कौन कौन हैं? तो आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उधर भी आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब कितने आयरन के एटम हैं लेफ्ट हैंड साइड में? तो एक। इधर कितने हैं? 3। तो आप काम करिए कि 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3, यानी हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आइए हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन कितने हैं इधर? 2 हाइड्रोजन है। इधर कितने हैं? 2 हाइड्रोजन इधर में। ठीक है, 2 इधर, 2 इधर। अब ऑक्सीजन कितने हैं इधर? तो 1 ऑक्सीजन इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर है, यानी 1 ऑक्सीजन इधर है और 4 ऑक्सीजन उधर है। ठीक है, काम क्या करना है हमें? इसको बराबर करना है। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4। ठीक है, यानी जैसे हम 4 से मल्टीप्लाई किए तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो गई, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गई। ठीक है, 4 दूनी 8। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 3 आयरन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन। यह क्या हो गया? यह एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, यह क्या हो गई है? पूरी तरह से बैलेंस हो गई। अब बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल इक्वेशन की। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है केमिकल इक्वेशन का? तो फर्स्ट है, केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड्स द नेम्स ऑफ वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल इक्वेशन होता है वो प्रोवाइड करता है कि उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या है, नाम क्या है। ठीक है, सेकेंड क्या है? केमिकल इक्वेशन गिव्स अस द नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या करता है कि नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर हैं, वो क्या करेगा? बताएगा। तीसरा है, इट गिव्स रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स। उस केमिकल रिएक्शन के अंदर कितने मोल्स रिएक्टेंट हैं और कितने मोल्स प्रोडक्ट हैं। ठीक है, चौथा नंबर है, इट गिव द रिलेटिव अमाउंट ऑफ मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब वो क्या करता है? जैसे हम अभी लिख रहे थे लेफ्ट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, उसी तरह वो क्या करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में उसके टोटल जो रिएक्टेंट का मास होगा और प्रोडक्ट का मास होगा कितना होगा, यह क्या करता है? केमिकल इक्वेशन बताता है। और फिफ्थ है, इट आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। यह क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का यह इंफॉर्मेशन देता है उसके रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैसियस में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेकर हम सभी पॉइंट को समझा दें। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आपको ध्यान से देखिए तो ये क्या कर रहा है कि केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड द नेम, यानी हम एक का कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, यह है कैल्शियम ऑक्साइड, यह है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इस रिएक्टेंट में कैल्शियम कार्बोनेट है और इस प्रोडक्ट में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, सेकेंड है केमिकल इक्वेशन गिव द नंबर ऑफ एटम्स
मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यानी इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के अंदर एक मॉलिक्यूल्स क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये क्या है, मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो यहाँ एक मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के हैं, यहाँ एक मोल्स कैल्शियम ऑक्साइड के, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, अब इसके मास की बात करेंगे तो आप कैल्शियम का जो मास होता है, कैल्शियम का वो होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। तो इसके मास को यदि बात करें तो कैल्शियम 40 प्लस कार्बन का होगा 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 है तो 3 का हो जाएगा 48। यानी सबको जोड़ा जाए तो 48, 250, 60 और 40 हो जाएगा 100। यानी 100 ग्राम यदि इधर रिएक्टेंट के अंदर हैं तो इधर भी कितने होने चाहिए, 100 ग्राम ही होने चाहिए। यानी कैल्शियम 40 प्लस ऑक्सीजन का होगा 16 तो कितने हो जाएंगे 56, और कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 तो 16 डबल कर देंगे तो 32, दोनों को ऐड करेंगे तो 44, और 44 और 56 को आप ऐड करेंगे कितना होगा 100 होगा। ठीक है, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यही बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यह इसके कैरेक्टरिस्टिक हुए। लेकिन केमिकल इक्वेशन की कुछ लिमिटेशन है जो वह क्या करती है, प्रोवाइड नहीं करती है, यानी कुछ इसके लिमिटेशन भी है। तो लिमिटेशन की हम बात करें, इस केमिकल इक्वेशन की कुछ लिमिटेशंस हैं जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में देख रहे हैं। ए केमिकल इक्वेशन डज नॉट टेल अस अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, दैट इज वेदर ए रिएक्शन विल टेक प्लेस आर नॉट। केमिकल इक्वेशन डज नॉट टेल अस, यह नहीं बताती है कि कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, इसके बारे में केमिकल इक्वेशन ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया था कि कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, कॉपर को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि यह रिएक्शन एक्सपेक्टेड टू टेक्स प्लेस, ये ऐसा होगा, बट एक्चुअली इट डज नॉट अकर। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यह ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड है chemical equation of the reaction does not give any actual ideas about the rate of a reaction। यह जो केमिकल इक्वेशन है वह किसी भी रिएक्शन के बारे में पूरा एक्चुअल आइडिया, मतलब वो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जानकारी नहीं देती है कि कोई भी रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, वो फास्ट होगा कि स्लो होगा कि वेरी स्लो होगा, इसके बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। एंड हाउ मच टाइम विल बी टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, और उस रिएक्शन को होने में कितना समय लगेगा, इसकी जानकारी केमिकल इक्वेशन नहीं देती। थर्ड है, इफ ए सब्सटेंस इज फॉर्म ए सॉल्यूशन द केमिकल इक्वेशन डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कंसेंट्रेशन। यदि कोई सब्सटेंस है इस फॉर्म ए सॉल्यूशन, वो क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। द केमिकल इक्वेशन डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन, यानी इस सॉल्यूशन की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी किसकी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है, वो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिसकी जानकारी केमिकल इक्वेशन नहीं देता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले जो वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वह है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसके टाइप्स की बात करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।